हेलो दोस्तों, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान चित्रकला शैली का जो कल शेष पार्ट रह गया था, अपलोड नहीं हो पाया था, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली को दो भागों में डिवाइड किया है। अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स, जिसको इन्होंने 1916 ईस्वी में लिखा, उसमें इन्होंने राजपूत पेंटिंग्स को दो भागों में डिवाइड किया। पहला राजस्थानी चित्रकला, दूसरा पहाड़ी चित्रकला। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके आगे अगर देखें हम लोग, ये वही पॉइंट बच गया था जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट था, ये वही वाले पार्ट हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो देखते हैं, राजस्थान चित्रकला शैली की चार प्रमुख उपशैलियाँ कौन कौन सी मानी गई। राजस्थान चित्रकला शैली की चार प्रमुख उपशैलियाँ मानी गई हैं। पहली कौन सी है? मेवाड़ शैली। पहली मेवाड़ शैली है, ये देखिए। दूसरी है मारवाड़ शैली। तीसरी है हड़ौती शैली। चौथी है ढूंढार शैली। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? राजस्थान चित्रकला शैली की चार प्रमुख उपशैलियाँ हैं। ये चारों उपशैली हैं। अब इन चारों की भी उपशैलियाँ हैं, यानी कि मेवाड़ की ये जो है, जो नीचे ये उदयपुर देवगढ़ नाथ द्वारा लिखी गई हैं, ये मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए राजस्थान इतना सा बड़ा सा है, और इसके एक पार्ट में ऐसे मेवाड़ हो गया, एक पार्ट में मारवाड़ हो गया, हड़ौती हो गया और ढूंढार हो गया। तो ये इतना पार्ट भी क्षेत्र बड़ा है, तो इसमें भी अपनी छोटी छोटी जो है क्षेत्रीय शैलियाँ उपजी हुई थी। तो इन्हीं को जो है उसके अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत रखा गया। मारवाड़ के अंतर्गत जो छोटी छोटी उपजी शैलियाँ, उनको मारवाड़ के अंतर्गत रखा गया। ढूंढार के अंतर्गत जो थी छोटी शैलियाँ, उनको ढूंढार के, और जो हड़ौती के अंतर्गत थी ऐसे छोटी छोटी। और इस पूरे को क्या बोला जा रहा है? राजस्थान शैली। तो देखते हैं मेवाड़ शैली की कौन सी उपशैलियाँ थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में कि उदयपुर नामक उपशैली किस शैली के अंतर्गत आती है। तो किस शैली के अंतर्गत आ रही है? मेवाड़ शैली के। ऐसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इन शैलियों को रटना पड़ेगा। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सी है, मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी है, हड़ौती के अंतर्गत कौन सी है, और ढूंढार के अंतर्गत कौन सी है, और ये किस राजवंश के संरक्षण में फली फूली। अब देखिए, मेवाड़ जो शैली थी, मेवाड़ शैली ये सिसोदिया राजवंश के संरक्षण में थी, जबकि मारवाड़ शैली राठौर राजवंश के संरक्षण में फली फूली। और हड़ौती शैली जो है हाड़ा राजवंश के, ये तो आप समझ जाएंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। हाड़ा राजवंश के नाम पर ही हड़ौती शैली का नाम पड़ा होगा। चौथा है ढूंढार शैली। ढूंढार को किसने संरक्षित किया? कछवाहा राजवंश के शासकों ने। तो अब देखिए, मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ आ रही हैं? मेवाड़ के अंतर्गत ये सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत फली फूली, यानी कि सिसोदिया राजवंश के शासकों ने इसको संरक्षित किया अपने यहाँ। इस शैली के कलाकारों को अपने यहाँ अपने दरबार में रखा तथा उन्हें संरक्षण दिया। तो देखिए, मेवाड़ शैली के अंतर्गत पहली उपशैली है उदयपुर, दूसरी है देवगढ़, तीसरी है नाथद्वारा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन ही शैलियाँ हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना चाहिए। मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर हो गया, देवगढ़ हो गया और नाथद्वारा हो गया। अब देखिए, मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी उपशैलियाँ हैं? मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर। ये नीचे देखिए नागौर लिखा हुआ है, नागौर। ये इतनी इंपॉर्टेंट शैलियाँ हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वही लिखा गया आदि का मतलब और भी इसमें शैलियाँ हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। मारवाड़ शैली को किस वंश के शासकों ने संरक्षण दिया? राठौर राजवंश के शासकों ने मारवाड़ शैली को संरक्षण दिया। अब तीसरी उपशैली है, राजस्थान की तीसरी उपशैली है हड़ौती शैली। इसको हाड़ा राजवंश के शासकों ने संरक्षण दिया। और इसकी उपशैली है कोटा, बूंदी, झालवाड़। इसमें से बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बूंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ढूंढार शैली की अगर उपशैलियाँ देखें तो कछवाहा राजवंश के अंतर्गत ये संरक्षण पाई ढूंढार शैली। और इसकी उपशैली है जयपुर, अलवर, उनियारी, शेखावटी शैली। अब देखिए, आपको यहाँ पर जयपुर में और उदयपुर में, सॉरी, जोधपुर में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप इन दोनों का ध्यान रखिए। जयपुर जो है ढूंढार के अंतर्गत है, जबकि जोधपुर मारवाड़ के अंतर्गत है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रारंभ, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं। प्रारंभ में राजस्थानी शैली पर गुजरात शैली और अभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा। कल की वीडियो में इसको हम लोगों ने डिटेल में देखा है। यही गुजरात शैली, अभ्रंश शैली और जैन शैली ही आगे चलकर राजस्थानी शैली में परिवर्तित हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रारंभ में किन शैलियों का प्रभाव रहा होगा। गुजरात शैली, अभ्रंश शैली, एक जैन शैली भी इसमें शामिल थी।
अब देखिए अगला पॉइंट है, काल खंडालावाला ने 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है। इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग क्यों माना गया है? क्योंकि इसके पहले जो है, इस 17वीं शताब्दी के पहले जो है, जो राजस्थानी कला थी, राजस्थानी शैली थी, वो फल फूल रही थी, यानी उसकी शुरुआत हो रही थी। और जब मुग़लों का आगमन हो जाता है 15वीं शताब्दी में, उसके बाद राजस्थान चित्रकला को और अधिक संरक्षण मिलता है तथा अपनी शैली में नई नई चीज़ों को परिवर्तन या परिमार्जित करने का भी मौका मिलता है। जो बाहर से चित्रकार आए रहते हैं मुग़लों के साथ, उनसे ये प्रेरणा पाते हैं और अपनी राजस्थान शैली में बहुत विशेष परिवर्तन भी करते हैं। तो आप कह सकते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को, क्योंकि 18वीं के बाद जब 19वीं शताब्दी आती है तो अपने यहाँ अंग्रेज आ जाते हैं। कल ये सब हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद राजस्थान शैली को उतना संरक्षण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से राजस्थानी शैली का पतन होने लगता है। इसीलिए 17वीं से 18वीं के बीच के काल को ही राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट अगर देखें तो, वाचस्पति गरेला ने राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया। अर्थात जो भी इसके पहले हम लोग पढ़े, आनंद कुमार केंटी स्वामी जी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान चित्रकला को दो भागों में डिवाइड किया है, राजस्थान चित्रकला शैली और पहाड़ी चित्रकला शैली। अगर देखा जाए तो वाचस्पति गैरोला जी उसका खंडन कर रहे हैं। ये जो है राजपूत शैली को केवल राजस्थान की चित्रकला मान रहे हैं, ये उसमें पहाड़ी चित्रकला को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आनंद कुमार केंटी स्वामी ने जो विभाजन किया है उस पर बहुत सारे विद्वानों का एक मत है, लेकिन ये जो है उसका खंडन कर रहे हैं, उनके विरोध में बात कर रहे हैं। इसीलिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, वाचस्पति गैरोला ने राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया, पहाड़ी चित्रकला को इसके अंतर्गत इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टाड ने किया। सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान का, इसके पहले मैंने आपको बताया है कल वाली वीडियो में कि राजस्थान की जगह पहले जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे उसके पहले क्या प्रयोग किया जा रहा था, राजपुताना क्षेत्र। लेकिन 1948 ईस्वी में कर्नल टाड द्वारा राजपुताना क्षेत्र के लिए राजस्थान या फिर राजस्थान भी इन्होंने उसको कहा, राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। आपके एग्जाम में पूछा गया है सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, तो कर्नल टाड ने किया। 4 अंग्रेजों के नाम दे देंगे आपके ऑप्शन में, एक उसमें से कर्नल टाड रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टाड ने किया था। अगला पॉइंट अगर देखें तो, राजस्थानी शैली अजंता भित्ति चित्रों की वंशज मानी जाती है, यानी जो विशेषताएं अजंता के भित्ति चित्रों में देखी जाती थी वही राजस्थानी शैली में देखी जाती हैं, इसीलिए इसको वंशज कहा जा रहा है। अब देखते हैं आगे, राजस्थान शैली का अन्य नाम क्या है। इसके पहले हम लोग एक नाम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, शुरुआत में ही श्रृंगारिक शैली कहा गया है। राजस्थानी शैली को श्रृंगारिक शैली कहा गया है, और इसके 2 और नाम हैं, एक हिंदू शैली और दूसरी भारतीय शैली। इसके कितने नाम हो गए, कुल 3 नाम। एक हो गया श्रृंगारिक शैली, दूसरा हिंदू शैली, तीसरा भारतीय शैली। अब देखिए अगला पॉइंट है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी थी, मुगल शैली। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना डिटेल में हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग इसका आंसर कर ले जाएंगे। राजस्थान शैली जो है कि समकालीन का मतलब जैसे कि साथ साथ में 2 शैलियाँ चल रही हैं, मुगल शैली भी चल रही थी और साथ में राजस्थानी शैली भी चल रही थी। तो राजस्थान शैली की समकालीन शैली कौन सी हो गई, मुगल शैली। अब देखते हैं राजस्थान शैली के विषय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछेगा और सिर्फ ये भी पूछा गया है। तो देखिए कभी कभी आपके एग्जाम ये तीनों ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी एक राजस्थानी शैली का विषय नहीं है, एक कोई और विषय दे देगा। और कभी कभी ऐसे पूछा गया है कि राजस्थानी शैली का प्रधान विषय वस्तु क्या था, तो कृष्ण के जीवन से संबंधित जो विषय थे वो राजस्थान शैली के प्रधान विषय थे। यानी कि अगर मुख्य विषय पूछा जाए तो कृष्ण संबंधी विषय जो है राजस्थान शैली के मुख्य विषय में आते हैं। लेकिन अन्य विषयों की अगर बात की जाए तो नायक नायिका इस राजस्थान शैली का विषय था, राग मालाएँ विषय था, और तीसरा प्रेम कथाएं राजस्थान शैली के विषय में आता है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान शैली के विषय में नायक नायिका आएगा, राग मालाएँ आएंगी, प्रेम कथाएं आएंगी। लेकिन अगर इसके प्रधान विषय वस्तु की बात की जाए तो कृष्ण संबंधी जो विषय थे वो इसके प्रधान विषय वस्तु के अंतर्गत आएंगे।
अब राजस्थानी शैली की विशेषताएं अगर देखें तो ये देखिए राजस्थानी शैली की विशेषताएं। अगर इसकी शैली की बात की जाए, राजस्थान की शैली कैसी थी, तो ये शुद्ध भारतीय शैली थी। यानी कि इस पर मुग़ल या ईरानी का उतना प्रभाव नहीं पड़ा था। ये शुद्ध रूप से भारतीय मानी जाती है। और इसमें जो है एक चश्म चेहरे का अंकन हुआ है, एक चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। और इसकी विधि कैसी थी, टेम्परा विधि का प्रयोग इसमें होता था। राजस्थानी शैली में टेम्परा विधि का प्रयोग होता था, एक चश्म चेहरे का अंकन हुआ है। अगर इसमें रंगों की बात की जाए, किस प्रकार के रंग प्रयोग होते थे, तो चटकीले रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन उसमें भी लाल व पीले रंगों का प्रयोग सर्वाधिक होता था। वैसे अगर पूछा जाए राजस्थानी शैली में किस रंगों का प्रयोग सर्वाधिक होता था, तो लाल या पीले, जो आपके ऑप्शन में होगा आप वही टिक करेंगे। लेकिन ओवरऑल कलर देखा जाए तो चटकीला रंग का प्रयोग होता था। और इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता ये थी कि राजस्थानी शैली में क्या होता था, साहित्य, संगीत, चित्रकला का समन्वय देखा जाता है। साहित्य का भी समन्वय होता है, संगीत का भी और चित्रकला का, तीनों मिला के चित्रण किया जाता था इसमें। यानी कि इन तीनों के भाव अंकित रहते थे। जो भी चित्रण किया जाता था राजस्थानी शैली में, उसमें साहित्य भी देखा जा सकता था, संगीत भी देखा जा सकता है और चित्रकला का भाव भी देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका राजस्थानी शैली ख़त्म। अब देखेंगे जो राजस्थानी शैली की 4 उप शैलियाँ हैं, जैसे कि मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली, ढूंढार शैली। इसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग ये वाला पोर्शन रिवाइज करिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।